संगठन में राजनीति नहीं होती है, संघनीति होती है। संघ नीति और राजनीति में लोकतंत्र तो समान है, लेकिन नीतियां भिन्न भिन्न हैं। राजनीति में विपक्ष होता है, एक दूसरे की चीर-फाड़ होती है, सरकार को गिराना होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है। लेकिन संघ नीति में वह लोकतंत्र केवल और केवल निर्वाचन के वक्त होता है, उसके बाद सब संघ होते हैं, इसीलिए संघ होते हैं। कुछ नए नए ताजा नेताओं को जो जातीय समीकरण साध करके अपने आप को नेता समझते हैं, जो कर्मचारी में कर्मचारी को तोड़ते हैं कि तेरी जात ये है, मेरी जात ये है, मेरी जात तो दीवानी न्यायालय का कर्मचारी है, सुधांशु की वही जात है, भागवत शुक्ला की वही जात है, सबदेव चौबे जी की वही जात है, संतोष भैया की भी वही जात है। जो लोग संगठन में किसी नई नीति, कर्मचारी उत्थान और हमारे विचारों के प्रतिकूल आ नहीं पा रहे हैं, वे लोग अब संगठन को तोड़ने पे लगे हैं। और आप सबकी यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उनको आईना दिखाइए कि आपको हम पहचान चुके हैं। यह संगठन 1930 से चला था, 2022 में हम हैं, कल को कोई और होगा। लेकिन अगर इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा मिला तो यह चीजें संगठन में हमेशा याद रखी जाएंगी और एक गलत इतिहास लिखा जाएगा। और मैं वो पदाधिकारी हूं, मैं वो संघ का सदस्य हूं जो संगठन के में कालिक का इतिहास नहीं लिखने दूंगा, मैं स्वर्णिम इतिहास ही लिखूंगा। और इस स्वर्णिम इतिहास को लिखने में आज मेरा मनोबल बहुत उठ गया है, क्योंकि एक कोने में भी आप लोग बहुतायत में आए और आप लोगों ने यह जता दिया कि वे विपक्ष की राजनीति करने वाले जाएं कहीं राजनीति करें, वे सभासदी और चेयरमैनी लड़ें, लेकिन वे लोग संगठन के लिए सर्वथा अयोग्य है। और यह अयोग्यता वो अपनी सिद्ध कर चुके, वे अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध कर चुके। और मैं इस सदन में, खुले सदन में एक सदस्य के रूप में, पदाधिकारी के रूप में नहीं, एक सदस्य के रूप में उनकी निंदा प्रस्ताव रखता हूं। और निंदा प्रस्ताव को आप सबसे अपेक्षा है कि सर्वसम्मति से पारित करिए करतंत्र से। निंदनीय है उनका कृत्य जो कर्मचारी में कर्मचारी को बांटते हैं, जो किसी एक कर्मचारी की मृत्यु पर राजनीति करते हैं। थू है ऐसे लोगों पर। कल हम और माननीय अध्यक्ष जी आए, हमने बिटिया का मैसेज पढ़ा था। हम लोगों ने रास्ते में ही तय कर लिया था कि मुजफ्फरनगर में पानी तब पिएंगे जब उस बच्चे सेम ऐसे कृत्य को भर्त्सना की जाती है भाई। हम लोग तत्काल उस घर पे गए, हमने उन बच्चों के सामने संगठन की स्थिति रखी कि बेटा हमारे पास 150-200 परिवार ऐसे हैं जो समूह घ में नौकरी पा गए हैं, जबकि वो समूह ग की सेवा योजन की योग्यता रखते हैं। यहाँ मीटिंग हो रही है, कोई जश्न नहीं हो रहा है। हमें भी कष्ट है, लेकिन हमारे वो जो 200 लोग पहले जा चुके हैं उनके लिए भी हमें दर्द है। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मीटिंग टाल देंगे तो 6 महीने उन बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगा कि फिर अगली मीटिंग की डेट में आना, फिर वही तारीख। और ईश्वर की कृपा रही, आप सबका सामर्थ्य रहा और हम दोनों की सच्चाई रही कि उस परिवार को हमारी स्थिति समझ में आई और उसने कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर के कार्यक्रम करिए, हमें आपसे कोई भी मैल नहीं। हमने उन बच्चों को अपना नंबर भी दिया, अध्यक्ष जी का नंबर दिया। और इस कार्यक्रम के समापन के बाद हम शोक सभा भी करेंगे, कोरोना में दिवंगत साथियों के लिए भी करेंगे, पंडित नरेंद्र प्रताप मिश्र के लिए भी करेंगे, विनोद भाई साहब के लिए भी करेंगे। और हम हर उस दर्द को महसूस करते हैं जो हमारे परिवारों से होकर गुजरता है। कोई हमें इस दर्द को महसूस करना न सिखाए, हमें आता है। हमें हमारी जिम्मेदारी भी आती है, हमें हमारे परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह भी आता है, और हमें हमारे बच्चों के साथ किस प्रकार रहना चाहिए यह भी आता है। और आज समय ने उनको भी सिखा दिया कि उन्हें कुछ नहीं आता। दिन भर की चर्चा के बाद मैंने सुबह कहा था कि शाम तक आपके समक्ष आंदोलन आएगा, स्वागत करिए आंदोलन का। एक उत्सव आया है हमारे श्रम को परखने, हमारी वीरता को परखने, हमारे भय को परखने, हमारे
साध्य को परखने, हमारे साधन को परखने और हमारी श्रेष्ठता को परखने के लिए आंदोलन आपके सामने है। प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं, मैं एक एक करके पढ़ूंगा। सर्वसम्मति से मंच से और सदन से उसका पारण करतल ध्वनि से चाहूंगा। यदि अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो प्रस्ताव पाठन शुरू हो। जनपद शामली और जनपद संभल में कर्मचारियों की 35-30% संख्या ही कार्यरत है। इन जनपदों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय से अनुरोध किया जाए। प्रस्ताव पारित है। धन्यवाद। प्रत्येक जनपद में जिला शाखा हेतु संघ भवन आवंटन हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया जाए। प्रस्ताव पारित है। कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पद पर प्रोन्नति में अहर्कारी सेवा में शिथिलीकरण हेतु प्रयास किए जाएं। पारित है। जिलों में विभिन्न समितियों अधिकारियों के समक्ष लंबे समय तक कर्मचारीगण के सेवा संबंधी मामलों के तीव्र निस्तारण हेतु माननीय न्यायालय को पत्र प्रेषित किया जाए। पारित है। सर्वसम्मति से पारित। अर्जित अवकाश पर नियम विरुद्ध तरीके से लंबे समय तक वेतन रोकने की प्रक्रिया समाप्त किए जाने हेतु माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय से अनुरोध किया जाए। प्रस्ताव पारित है। पूर्व गठित एफटीसी न्यायालयों के कर्मचारीगण के विनियमितीकरण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुपालन में विभिन्न जनपदों में नियमितीकरण भिन्न भिन्न तिथियों से किया जा रहा है, जिससे एक ही आदेश के अनुपालन में नियमितीकरण तिथि अलग अलग हो रही है। इस संबंध में इन कर्मचारीगण के नियमितीकरण की एक तिथि व वित्तीय स्रोतों प्रदान किए जाने हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया जाए। प्रस्ताव पारित है। विभिन्न जनपदों में कई कर्मचारी वर्षों से एक ही पटल पर कार्यरत हैं तथा कई वरिष्ठ कर्मचारीगण से कनिष्ठ पदों पर कार्य लिए जाने की प्रक्रिया आम रूप से की जा रही है, अतः पारदर्शी पटल स्थानांतरण आवंटन एवं समयबद्ध स्थानांतरण हेतु माननीय न्यायालय से पत्राचार किया जाए। प्रस्ताव पारित है। मृतक आश्रित रूप में अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी गण को चतुर्श्रेणी कर्मचारी सेवा योजना प्रदान किया जा रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के कर्मचारी गण के साथ यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। मेरठ के कर्मचारी यश गुप्ता जी का रिविजिट प्रार्थना पत्र भी निरस्त कर दिया गया है। ये आखिरी बिंदु का पहला सब हेडिंग है। दूसरा, शासन के समक्ष लंबित प्रकरण जैसे राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किए जाने का प्रकरण, गलत शासनादेश का निर्गमन, नियमावली संशोधन विलंबित करना आदि। दूसरा पॉइंट, जनपद न्यायालयों में कार्याध्यक्षता CIS पर नियमित नक्शे न बनना, मासिक षटमासिक वार्षिक व अन्य कर्मचारी गण पर मानसिक दबाव निरंतर बढ़ते जाना, नियुक्ति न होना, नियमावली का संशोधन न होने के विरोध में आम सहमति से आंदोलन का प्रस्ताव पारित है। पारित है। पारित है। पारित है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगले पखवाड़े में, अब आंदोलन का स्वरूप आपके सामने है। अगले पखवाड़े में दिनांक 15/9/2022 से पूर्व प्रत्येक जनपद शाखा में आम सभा आहूत कर आंदोलन में प्रतिभाग सहमति का प्रस्ताव प्रत्येक प्रदेश कार्यकारिणी को प्रेषित किया जाएगा। दिनांक 2 अक्टूबर को अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन अधिकार प्राप्ति पदयात्रा जिला कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक निकाली जाएगी और ज्ञापन दिया जाएगा। दिनांक 30 अक्टूबर रविवार को मांगे पूरी न होने पर जनपद इलाहाबाद में अधिकार प्राप्ति महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तथा उस महासम्मेलन में आगामी रणनीति अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस प्रस्ताव की प्रति माननीय न्यायालय समस्त जनपद न्यायाधीश समस्त अध्यक्ष सचिव को प्रेषित हो। इस संबंध में माननीय प्रांतीय अध्यक्ष महोदय प्रत्येक जनपद में आंदोलन समिति का गठन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यह प्रस्ताव पारित है। पारित है। पारित है। पारित है। आंदोलन का स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। जनपद में आंदोलन समिति बनाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। संभव है वे आपके अध्यक्ष न हो, संभव है वे कार्यकारिणी में न हो, यह भी संभव है कि वे आपके ही अध्यक्ष हों।
लेकिन जो भी अध्यक्ष रूप में नामित होगा, आप सबको उसका पूर्ण समर्थन करना होगा और वह अपने जिले में 10 सदस्यीय, 12 सदस्यीय, 20 सदस्यीय जैसे जिले की संख्या हो, अपनी अध्यक्षता में आंदोलन समिति का गठन करेंगे, निरंतर पत्राचार करेंगे, निरंतर पूरे प्रदेश के अंदर प्रेस विज्ञप्तियां जारी होनी चाहिए। इस संबंध में आपको प्रदेश संगठन की तरफ से पोस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे, जो प्रत्येक जनपद न्यायालय, प्रत्येक सार्वजनिक स्थल, कलेक्ट्रेट पर लगवाने की जिम्मेदारी आप सबकी होगी। और इस आंदोलन को हमने जैसे सीखा है संयुक्त कर्मचारी परिषद से, उसी तर्ज पर चलाया जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अधिकारों की तरफ, अनुशासित होकर संगठन के इस बैनर के नीचे और पूरी मर्यादा के साथ, क्योंकि हम न्यायपालिका के कर्मचारी हैं और न्याय लेना हमें आता है, हम न्याय देने का ही काम करते हैं। हमारे साथ अन्याय होगा तो हम अवश्य बोलेंगे। हमने बहुत पत्राचार किए, सक्षम अधिकारियों से बहुत मुलाकातें करी, लेकिन अब उन बच्चों को हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं जिन्हें समूह घ में सेवा योजन दे दिया गया। सवाल इस बात का भी है, कल मैं न रहूं तो क्या मैंने अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाया है कि वो समूह घ का सेवा योजन करेगा? फिर कॉर्पोरेट ऑफिस और गवर्नमेंट सर्विस का अंतर क्या रह गया? यहां पर मैं यह जानता हूं कि चयन करना अनुकंपा में हमारी तरफ से जायज नहीं है, लेकिन उनको जो चयन करना था वह भी नियमानुकूल करना था। और उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश आज भी यह कहता है कि नियम यह है कि शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही सेवा योजन दिया जाएगा। जब तक वह शासनादेश परिवर्तित नहीं होता है, तब तक हम उसी शासनादेश के प्रकाश में अपने अधिकार को मांगेंगे, लेंगे और उन बच्चों के लिए चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ेगा। मैं नरेंद्र विक्रम सिंह आपके सबके सामने यह कहता हूं कि मैं जाऊंगा। आप सबका साथ, आप सबका सानिध्य, आप सबका संबल, माननीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन साथियों का समर्थन और इस बैनर का ओज मुझे प्रेरित करता है कि शायद मैं उन बच्चों को उनका अधिकार दे सकता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्ताव पारण हेतु आप सबका आभार, धन्यवाद, सबको प्रणाम। 1 मिनट में